देश में किस प्रकार से अमन चैन देखने को मिल रहा है, ये आप बताइए मुझे। नौजवानों पे रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार का आपको अमन चैन देखने को मिल रहा है? या फिर आप ये मुझे बताइए कि जो तिरंगे के जरिए जो डीपीयां लगवाई जा रही हैं और इसकी आड़ में, क्योंकि आप जीडीपी तो बेहतर कर नहीं पाए तो आप डीपी बदलवाने में लगे हुए हैं। जीडीपी बदल नहीं सकते हैं आप, तो डीपी बदलवाने में लगे हैं। तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव पहली बार मना था। आजादी तो हमें उस दिन मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, इस देश को आजादी मिल गई थी। कोई पहली बार तिरंगा थोड़ी लहरा है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा झंडा लहरा। आप कैसी बात करते हैं? से आपको दिक्कत क्या है सर? अरे तिरंगे से दिक्कत मुझे क्या है, आपको दिक्कत है। आपको दिक्कत होगी तिरंगे से, लेकिन आप कौन? आप मोहित शर्मा को बताने वाले या देश के नागरिक को बताने वाले कौन होते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल पे तिरंगा झंडा लगाऊं या नहीं लगाऊं? आपके घर से किसके? देश के बाहर के हैं क्या? किसके? आप हिंदुस्तान के? अरे मैं देश के बाहर का हूं या देश के अंदर का? मैं अपने आप, मुझे प्रमाण और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लगाइए ना तिरंगा। मैं नहीं लगाता डीपी पे। मनाइए ना। किसका? देश का। अरे आप मुझे ये बताइए, हम देश के प्रधानमंत्री जी को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? हम देश के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकते हैं। कंटेनर की दीवार लगी हुई है, आप कह रहे हैं अमृत महोत्सव मनाइए। प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला था देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक को अपना घर होगा, रहने को उसका अपना खुद का घर होगा, किसान की आय दुगनी होगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देने के लिए 12 अगस्त को मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूं, जिस वीडियो को आप सभी के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर जो है कश्मीरी गेट से लेकर राजघाट, लाल किला, जामा मस्जिद और तमाम जगह तक की आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, लाल किले तक की, कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। ना तो उनके पास खाने को रोटी है और ना सर ढकने को छत है। और आपने बात करी तिरंगे की, आरएसएस वालों ने अब तक अपनी डीपी बदली है? उनसे पूछा आपने जाकर कि आपको तिरंगे से तकलीफ है? देशभक्त आप लगाइए ना सर, उनका छोड़िए। मेरी बात सुनिए, मेरे घर से प्रमाण दीजिए देशभक्ति का। क्या आप प्रमाण दीजिए। आप होते कौन है बताने वाले हैं? आप जैसे लोग, राशिद जैसे लोग मुझे बताएंगे हैं, आप बताएंगे मुझे कि मैं देशभक्त हूं या नहीं हूं? आप प्रमाण देंगे, आपसे प्रमाण लूंगा। लगाइए डीपी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये सड़क छाप वाली रिपोर्टिंग ना, और ये हल्ले गुल्ले वाली रिपोर्टिंग सुन लीजिए। तो आपने ये सवाल किया कैसे कि आपको प्रमाण दूं? आप होते कौन है? प्रधानमंत्री नहीं लगाने की लगा नहीं सकते। नहीं, क्यों लगाएंगे? छोटे हो जाएंगे क्या? क्यों लगाएंगे? अरे सुनिए, मैं अपने घर की छत पे तिरंगा ले रहा था, अपने घर में तिरंगा ले रहा हूँ। सुन लीजिए, किसने? सबके प्रधानमंत्री। अरे आप लगाइए, आप करिए गुलामी, आप करिए प्रधानमंत्री की गुलामी, ठीक है ना? हाँ, और आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं डीपी लगाऊं या नहीं लगाऊं, और आपको सर्टिफिकेट दूं। आपके ऊपर, सुन लीजिए, आपके ऊपर आपको पता है कानून कार्रवाई हो सकती है, आपको पता है बात? हाँ, आप पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं तो आ जाइए सामने, अरे आ जाइए ना। अरे पढ़े लिखे हैं तो सामने आकर करिए डिबेट। आपको पता भी नहीं होगा तिरंगे का एक एक्ट है, आपको पता है? आप जानते हैं क्या हम ज्यादा तिरंगे के बारे में? आपको पता है? बताइए तिरंगे का एक। अरे हाँ, तो आप बता दीजिए। आप इतने सारे पत्रकार खड़े, बता दीजिए मुझे तिरंगे के बारे में क्या है, बताइए। शाम के वक्त तिरंगा झंडा लहरता है, बताइए। नहीं लहरता है तो आप कि तिरंगा, इस देश के तमाम लोग तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहें कि आप अपनी डीपी पे तिरंगा लगाइए तो मैं हरगिज नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा भाई? मेरे घर से आर्मी के अंदर है, ठीक है, हमारे घर से लोगों ने लड़ाई लड़ी है, फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी, आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम क्यों लगाएं आपके कहने से तिरंगा? ये बताइए ना आप मुझे। हमारे पूरे गली में, पूरे सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही जगह ध्वजारोहण होता है, विद्यालय के अंदर। सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं, तमाम समाज के लोग, और वहां पर ध्वजारोहण करते हैं। मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि तमाम जगह तिरंगा झंडा लगाने से बेहतर है हम एक ही जगह तिरंगे झंडे को लहराएं, लेकिन उसका सम्मान करें। जो तिरंगे की जो मर्यादा है, तिरंगे की जो गरिमा है, हम उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं कि कुछ घरों पर तिरंगा लग रहा है और तिरंगा नीचे लग रहा है और बीजेपी का झंडा ऊपर लग रहा है कमल का। तिरंगा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने पहली बार ही अपील की है। प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के बोला था तो आप भी बजाते। आप जैसे मूर्खों नहीं बजाई होगी ताली, थाली और ढोल। हम क्योंकि अस्पताल पर डॉक्टरों पे भरोसा रखते हैं। आप, हाँ, तो आप भी शामिल थे ना उसमें, है ना? शामिल थे, देख लीजिए, ये इस प्रकार के पत्रकार शामिल थे। देश ने बजाई थी। आप जैसे पूरे देश को मत शामिल करिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन से देश चलता है। अमिताभ बच्चन गवर्नर हैं, अमिताभ बच्चन प्रेसिडेंट हैं, देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अरे योगी जी ने बताई थी। जब उनके आका कहेंगे तो योगी जी भी बजाएंगे। हमारे पास हमारा मानसिक संतुलन ठीक है। और सुन लीजिए, आप ये मुझे बताइए, आपकी जब तबीयत खराब होती है, जब बुखार होता है, या आपकी वाइफ को जब बुखार होता है, तो भगोना पीटते हैं आप उनके सर के पास में, या तसला पीटते हैं? दवाई हैं? दवाई क्यों दवाई देते हैं? मोदी जी तो तसले पिटवाने से और वो थाली और थाली पिटवाने से कोरोना को भगा रहे थे। जब आप ये सोचिए थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो आप अपनी, जब भी आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो ना, तो आपने तो बजाइए थाली, तो एक तसला लेकर खूब पीटिएगा। बुखार गायब हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपने अपनी वाइफ को दवाई दी
नहीं दवाई नहीं दी तो बुखार गायब हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी वाइफ जरूर गायब हो जाएंगी। इसलिए डॉक्टरों पर दवाइयों पे भरोसा रखिए, थाली और ढोल और ताशों पे भरोसा मत रखिए। तो सुन लीजिए, जीडीपी बदल नहीं पाए इसीलिए तो डीपी बदलवा रहे हैं। डीपी बदलवा क्यों रहे हैं? लोगों का ध्यान महंगाई से एकत्रित करने के लिए। अब ये पत्रकार जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पत्रकार ने क्या बोला कि आपको तिरंगे की लगाने से क्या कहते हैं, तिरंगा लगाने से दिक्कत क्या है? भैया तिरंगा झंडा जो है इस देश का राष्ट्रीय सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। और तिरंगे झंडे को हम अगर अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तिरंगा झंडा डीपी पर लगाने से हमारी जो देशभक्ति है वो साबित नहीं होती है। सुन लीजिए, का जो मुद्दा है ये तो मेरे ख्याल से ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये अपनी मर्जी है लोगों की। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, सुनिए, सुन तो लीजिए, बात ये है कि जब मैं अपने घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा हूं तो मेरे को व्हाट्सएप की डीपी पे लगाने की जरूरत क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमें लोगों के सामने नहीं, लोगों के पीछे भी करना चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान जो है वो आपके दिल के अंदर होना चाहिए। आपको डीपी पर लगाकर या फिर पोस्टर लगाकर या घर की छत पर तिरंगा लहराने से ये आपका प्रमाण जाहिर नहीं होता है। महंगाई दिख रही है? देखिए, महंगाई मुझे भी दिख रही है और देश के तमाम लोगों को दिख रही है, लेकिन इस देश के अंदर उन लोगों को महंगाई नजर नहीं आ रही है जो लोग अपनी डीपी बदलने में भरोसा रखते हैं। डीपी बदलने वाले लोगों को महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो लोग डीपी बदलने पे भरोसा रखते हैं, और आज जीडीपी जब घट रही है बढ़ रही है उसको लेकर नहीं बोलते हैं। मोदी जी ने डीपी बदलवाई इसलिए कि जीडीपी में तब्दीली नहीं ला पाए, इसलिए डीपी बदलवा रहे हैं। लोगों का ध्यान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से हटाने के लिए। भाजपा के नेताओं को तो ये चीजें महंगाई वगैरह ये तो आप जैसे पत्रकार के मुंह से जब मैं इस प्रकार की वाणी सुनता हूं, सुन लीजिए, इस प्रकार की वाणी सुनता हूं तो मुझे बड़ा तरस भी आता है। और आप लोगों की मूर्खता के ऊपर, ये मूर्खता समझे इसको या नादानी समझे, ये भी सोच। सुन लीजिए, भड़क रहे हैं पत्रकार पर, हमें भाजपा के नेता को नहीं महंगाई दिख रही है। कौन से भाजपा के नेता ने कहा है? कौन से भाजपा के नेता ने कहा है? बयान नहीं सुने हैं। किसका बयान? बयान नहीं सुने हैं। किसका बयान? जैन सिन्हा का बयान नहीं सुने हैं। एक बात आप मुझे सुन लीजिए, आप अपना ये चैनल चला रहे हैं, आप इस चैनल की बुराइयां बताएंगे? बताइए आप मुझे। अगर आप किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट और प्रचार करें तो उसकी बुराइयां बताएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, वो अपनी बुराइयां क्यों गिनाएंगे? उसके नेता मंत्री बुराई क्यों गिनाएंगे? कोई नेता मंत्री सामने से आकर बोलेगा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? आज आप उन लोगों के ऊपर तरस खाता हूं कि वो लोग, ये वो देश है भारत जिस देश के अंदर जब नमक के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लगा देती है तो पूरा देश सड़क पे उतर जाता है। लेकिन आज रोटी से लेकर, कपड़े से लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य की तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, पेंसिल शॉर्पनर के ऊपर, कॉपी किताब के ऊपर टैक्स लग गया, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? और दूसरी बात, एक वीडियो जो मैं 12 अगस्त को अपलोड करने वाला हूं, वो वीडियो आपको नजर आ जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किस प्रकार से लोग लाखों की संख्या में सड़क पर सोते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट से लेकर लाल किले तक की वीडियो दिखाऊंगा और आप सभी लोगों के माध्यम से, तो उसको देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा देश में किस कदर महंगाई और बेरोजगारी है। जो देश की मीडिया है, नेशनल चैनल जो है, उनके पास शिक्षा की बहस करने का वक्त नहीं रहता है, स्वास्थ्य पे वो चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सारे चैनल जो है, मैं पहले भी आपसे कहता हूँ और आज भी ये कह रहा हूँ कि सारे चैनल जो हैं, पत्रकार जो हैं, वो अपनी मर्यादा को, अपनी जो इज्जत है उसको नीलाम कर बेच चुके हैं। जो नेशनल चैनल के पत्रकार हैं, उन्होंने सिर्फ चंद पैसे के खातिर ना तो वो जनता को सच्चाई से रूबरू कराते हैं, ना महंगाई से, ना शिक्षा से, ना स्वास्थ्य से, इन तमाम चीजों से वो रूबरू कराने का काम करते नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, उनको कोई फर्क नहीं है, वो फिल्मों को दिखाते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्मों को एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग करते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए आप सभी लोग जो हैं वो नेशनल चैनल को देखें। लेकिन मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा, ना तो मुझे हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है और ना ही मुझे इन टॉपिकों का सवाल का जवाब देने में मजा आता है। इसीलिए आपको चर्चा, सुन लीजिए, आप चड्ढा का विरोध इसलिए किया जाता है, थोड़ा सा अपना मुंह खोलिए। लाल सिंह चड्ढा नहीं, ये आप एक मिनट सुन लीजिए, मुस्लिम है। पहले मेरे को आप इस सवाल का जवाब दीजिए, ये किस प्रकार के आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अपना थोड़ा सा मुंह खोल दिए? आपसे पूछकर मुंह खोलूंगा, है? ये किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप? ये बताइए, आपने कहां से पत्रकारिता करी है? अपने आप ये सीखते हैं कि थोड़ा सा मुंह खोलिए, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? मेरी मर्जी है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप नहीं बताएंगे मुझे कि आपके मुद्दों पर बोलूं या किसके मुद्दे पर बोलूं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात, फिल्म देखने जाएंगे, ये भी मेरी स्वतंत्रता की आजादी है। मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं, क्यों मुंह खोलूं? आपसे पूछ के मुंह खोलूंगा, है? आपसे पूछ के मुंह खोलूंगा। ये बताइए, ये किस प्रकार का शब्द है? आप में और नेशनल मीडिया के पत्रकार में किससे? आप मुझे ये बताइए ना, आमिर खान को मेरे सपोर्ट करने से या ना सपोर्ट करने से क्या उसकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी? दूसरी बात ये कि आमिर खान को सपोर्ट करने से या ना करने से देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, या उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं